तो नेपाल में तख्ता पलट, सत्ता किसके हाथ में है? आइए आपको कुछ अहम जानकारियां देते हैं। नेपाल के जो मौजूदा हालात हैं उसमें एक नाम उभर कर सामने आ रहा है और वो ये है, नाम है बालेन शाह, काठमांडू के मेयर हैं। वजह यह है कि नेपाल में जेन जी का ये बड़ा चेहरा माने जाते हैं, लेकिन आंदोलन में डायरेक्टली शामिल नहीं हुए क्योंकि ये जाहिर है जेन जी के हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा समर्थन, हमारा फुल सपोर्ट इस आंदोलन को है, लेकिन मैं शामिल नहीं होऊंगा। युवाओं को एकजुट करने में इनका बड़ा रोल रहा है बालेन शाह का। हालांकि बालेन शाह ने यह भी कह दिया था कि सभी अपने घर लौट जाएं। और देखिए, तीसरा ये कि नेपाल में युवा पीढ़ी के लिए ये रोल मॉडल की तरह हैं, तो इनका नाम आगे चल रहा। दूसरा नाम देखिए, सुंदन गुरुंग का नाम है। हामी नेपाल एनजीओ के अध्यक्ष हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान भी गुरुंग ने किया था। और ये तीसरा ये कि आंदोलन के लिए युवाओं को इकट्ठा करने का काम भी गुरुंग ने किया था। तो एक और नाम सामने आ रहा है। जी हां, एक और नाम है रवि लामिछाने का। आरएसपी के अध्यक्ष हैं। वजह देखिए क्या है, पार्टी के 21 सांसदों ने सबसे पहले इस्तीफा दिया, इसलिए एक सहानुभूति की लहर इनकी पार्टी की तरफ देखी गई। युवाओं में सबसे चर्चित राजनीतिक चेहरा है रवि लामिछाने। प्रदर्शनकारियों ने इन्हें जेल से छुड़ाया, ये जेल के अंदर मौजूद थे और इन्हें जेल से छुड़ाया गया। और देखिए एक अहम खबर, पूर्व मंत्री पद्मा गिरी के घर पर कब्जा कर लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने घर के अंदर घुसकर जमकर लूटपाट की है। घर में रखा सामान बाहर फेंक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अभी भी प्रदर्शनकारी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुस्सा लगातार फूट रहा है। पूर्व मंत्री पद्मा गिरी के घर पर कब्जा कर लिया प्रदर्शनकारियों ने और जमकर लूटपाट भी की गई है घर के अंदर। और अब उस होटल की बात जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, क्योंकि आग की लपटों में वो भी घिर गया काठमांडू में। नेपाल में आज भी हिल्टन होटल जल रहा है। कल प्रदर्शनकारियों ने आग लगाती थी और अभी भी धू धू कर ये होटल जल रहा है। ये देखिए हिल्टन होटल की तस्वीरें, 5 स्टार होटल, काफी चर्चित होटल काठमांडू का। इसे भी प्रदर्शनकारियों का सामना करना पड़ा। और एक पहलू और है इस खबर का, नेपाल में तख्ता पलट, लेकिन चीन की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल और इसकी 3 वजह हैं। वो एक एक करके अब हम आपके सामने रखते हैं। पहला, पर्दे के पीछे की महाशक्ति से टकराव से बचने की कोशिश इसमें नजर आती है। ऐसे हालात में नेपाल के मुद्दे से दूरी बनाने की कोशिश चीन सीधे सीधे करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पूरे हालात पर चीन ने चुप्पी साध रखी है। मौजूदा हालात पर नजर है, नए समीकरण पर नई रणनीति बनाने की जा रही है तैयारी। बड़ी बात क्या है, नेपाल का बड़ा रणनीतिक साझेदार माना जाता है चीन। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ओली सबसे पहले बीजिंग गए थे। विद्रोह से पहले 3 सितंबर को भी चीन में ही थे ओली। और अब देखिए चीन की तरफ से चुप्पी साधी गई है तब जब ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया है नेपाल में। बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, नेपाली सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी सुनवाई टल गई है। अगले नोटिस तक सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। उपद्रवियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी है। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की इमारत धू धू कर जलती नजर आई। आमतौर पर जब गुस्सा सरकार के खिलाफ होता है तो उम्मीदें देश की न्यायपालिका से होती हैं, लेकिन यहां पर प्रदर्शनकारियों ने जो काम अंजाम दिया है उसे देखकर साफ लगता है कि उम्मीद न्यायपालिका से भी बची नहीं थी। और इस बीच एक और खबर आ रही है, नेपाल के मकवानपुर से भी खबर आ रही है कि वहां से कैदी फरार हो गए हैं जेल से। जी हां, भीमफेड़ी जेल से आधी रात में 260 कैदी फरार हो गए। नेपाली सेना के साथ कैदियों की झड़प भी हुई है। 200 राउंड से ज्यादा हवाई फायरिंग की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन यहां से 260 कैदी फरार हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, पूर्वी नेपाल में भी जेल से कैदी फरार हुए हैं। सबसे बड़ी झुमका जेल से भी कैदियों के फरार होने की खबर सामने आ रही है। नेपाल में हिंसा के दौरान ये कैदी जेल से फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, वो तमाम कैदी जिन्हें तमाम अपराधों में जेल के अंदर डाला गया था, वो सारे मौके का फायदा उठाकर जेल से फरार हो गए।
और नेपाल के रोहतहट के गौर जेल से 233 कैदी फरार हुए हैं। गौर जेल से 24 को छोड़कर सभी कैदी फरार हो गए। अब तक फरार 34 कैदी गिरफ्तार भी कर लिए गए, बाकी फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। तो ये अपने आप में एक और विचित्र स्थिति है कि जेलों से कैदी लगातार फरार होते जा रहे हैं। तो देखिए, नेपाल के हालात बहुत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सैन्य शासन के बाद कुछ स्थितियां संभली हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं।